गुड इवनिंग एवरीवन, डॉक्टर नेहा अरोरा वर्मा दिस साइड। तो आज मेरे साथ गुलशन कुमार जी हैं। सिंगर गुलशन कुमार नहीं, मिस्टर गुलशन कुमार, जो फरीदाबाद से हैं। इनकी जो हिस्ट्री है वो है 2019 में सितंबर में, जिसको हम बोलते हैं बाथरूम स्ट्रोक, उसकी हिस्ट्री है। इनको वॉशरूम गए, वॉशरूम से बाहर आके गिर गए। जो अभी तक की लाइफ रही वो ये रही कि जब प्रॉब्लम हुआ तो थ्रोम्बोलिसिस का इंजेक्शन नहीं लग पाया, डॉक्टर के पास पहुंचने में थोड़ा सा देरी हुआ। हॉस्पिटल में जब तक पहुंचे तब तक पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल हो चुकी थी। 15 डेज़ आईसीयू में रहे। उसके बाद जो हालत थी वो ये था कि राइट साइड का धड़ काम नहीं कर रहा था, स्पीच चली गई थी। जैसे तैसे साल भर 6 महीने के बाद पेशेंट की रिकवरी स्टार्ट हुई। आइडियली न्यूरोप्लास्टिसिटी 6 मंथ तक ही होती है, पर आजकल बहुत सारे पैटर्न्स में स्पास्टिसिटी 1 ईयर के बाद भी देखने को मिल रही है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2019 से 24 में इनकी जो फैमिली है, जो इनकी वाइफ हैं, उन्होंने जितने भी दिल्ली एनसीआर में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सब जगह पे गुलशन जी को दिखाया और ट्रीटमेंट कराया। बट कहीं ना कहीं पे विलिंगनेस की वजह से या मे बी अनअवेयर थे, अवेयरनेस की वजह से जो रिकवरी होनी चाहिए थी वो अनफॉर्चुनेटली कम्प्लीटली हो नहीं पाई। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीच के लिए कुछ वर्ड्स इनके हैं, बट प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से या लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से वो जो शब्द का फॉर्मेशन था वो नहीं हो पाया। अभी 3 दिन पहले ये इंदौर हमारे पास आए थे और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि जो इनका बोलने का एरिया है, ब्रोकास और वर्निक्स, उस एरिया में पूरा कंप्लीट एक्टिवेशन अभी भी मौजूद है। मतलब इतने सालों के बाद भी अगर वो एरिया जीवित है तो पेशेंट बोल सकते हैं। बस अब हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। स्पीच थेरेपी या प्रैक्टिस शब्दों की करना बहुत टीडियस टास्क है, बहुत बोरिंग काम है। बहुत पेशेंट उस चक्कर में करते नहीं, इरिटेट हो जाते हैं। बट मेरा सजेशन यही होता है कि अगर कोई बोरिंग काम करने से आपका जीवन सुधर सकता है तो कोई बात नहीं, बोरिंग काम करो। हर दिन एक्साइटिंग काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, गुलशन जी के केस में हमको 3 दिन पहले जो पैटर्न देखने को मिला वो था शोल्डर सबलक्सेशन की बात मैं हमेशा करती हूँ कि भाई कंधा खसक जाता है, बट कंधा खसक के भी एक टिपिकल पैटर्न में स्टक हो जाना, ये मैंने इनके केस में देखा। क्योंकि इनकी जो बॉडी का टाइप है वो एथलेटिक बॉडी का टाइप है और काफ़ी हेल्दी मसल्स हैं। बट जब एक्सरसाइज सही तरीके से नहीं करी या करी ही नहीं गई हो, उसमें क्या होता है, शोल्डर एक पैटर्न डेवलप करने लगेगा। अब डेवलपमेंट में अगर वो टेढ़ा जुड़ जाएगा तो वो टेढ़ा ही हो जाएगा और फिर टेढ़ा होके खसक जाएगा। तो ऐसा ही कुछ पैटर्न इनके हाथ में था, जिसकी वजह से जो एल्बो है वो इस तरीके से प्रोनेशन में चला गया और फिंगर का मूवमेंट एक तरीके से बंद हो गया। तो आइडियली सारे केसेस में जब हम शोल्डर की बात करते हैं तो इनके केस में भी हमने शोल्डर को ही चालू किया है। और आज 4th डे 110 डिग्री की रेंज है शोल्डर में, और इसके साथ साथ ब्रोकास और वर्निक्स एरिया में हमने अपना एक्टिवेशन चालू किया है न्यूडल्स और इंजेक्शंस के थ्रू, वो एरिया भी चालू है। तो इन 4 दिन में अगर ये रिकवरी पॉसिबल थी तो यही रिकवरी 2019 में भी हो सकती थी, 20 में भी हो सकती थी। इतने साल ये पेशेंट इस बीमारी को सफ़र करते रहे क्योंकि उनको पता नहीं था। पर जो चीज़ इतने सालों के बाद भी जीवित है, इसका मतलब है कि ये कब से जीवित थी और उस टाइम पे तो और बेहतर ही थी। पर अभी भी अगर हम रिकवरी की बात करें तो अगले 6 महीने में इनकी रिकवरी पूरी तरह से संभव है, बोलने की भी और हाथ की भी। बस अब ज़रूरत है एक्सरसाइज करने की, नए न्यूरल पाथवेज बनाने की, न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने की, क्योंकि जीवित तो सारे सेल्स हैं इनकी बॉडी में। बट गुलशन जी के केस में मेरे लिए एक बहुत टिपिकल चीज़ रही जो मैं बाकी पेशेंट से अलग थी, वो ये है कि जब शुरुआत में इनको स्ट्रोक आया तब थोड़ी बहुत हिस्ट्री थी इनकी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की। बट जब डॉक्टर ने बाद में दवाइयाँ स्टार्ट करी होंगी तो उन्होंने मना किया होगा, बट किसी कारणवश वो बंद नहीं कर पाए, जिससे क्या हुआ, दवाई भी चल रही थी और साथ में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी होने की वजह से वो दवाई का प्रॉपर इफेक्ट नहीं हो पाया। तो अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं और अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो अभी रुक जाइए, क्योंकि अगर ये रिकवरी किसी तरह से डिले या स्लो हो जाती है तो इसमें आप ही का नुकसान है। आगे ठीक होने के बाद भी जीवन पड़ा है दारू पीने के लिए, स्मोक करने के लिए। वैसे तो नहीं करना चाहिए, बट फिर भी कुछ महीने अगर आप उस चीज़ को रोक सकते हैं तो डॉक्टर की दवाई भी आपको काम करेगी और आपकी रिकवरी अपने आप भी होगी। भगवान ने हमारी बॉडी बहुत यूनिक बनाई है। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ें समझने की, जो गलतियाँ पेशेंट करते हैं उन्हीं गलतियों से हम भी सीखते हैं और आपको भी सिखाने की कोशिश करते हैं। तो अब गुलशन जी ने मुझसे वादा किया है कि वो अब नहीं लेंगे। निकोटिन च्युइंगम और निकोटिन पैच का इस्तेमाल करके आप इस आदत को छोड़ सकते हैं। प्रोफेशनल हेल्प भी अवेलेबल है, बट आपको आगे बढ़ के उसके लिए आना होगा। साथ में सिर्फ एक दिन
जब हमने इनको इंजेक्शन पे लिया, एक ही दिन के अंदर जो हाथ की स्पास्टिसिटी थी, जो कड़कपन था, उसके अंदर हमको 40 से 50% सुधार मिला है। तो अगर ये एक दिन का रिजल्ट है, तब आप इमेजिन करें 1 महीने बाद क्या होगा, 3 महीने बाद क्या होगा और 6 महीने बाद क्या होगा। ये अपनी ज़िंदगी पे लौटने के लिए उतनी ही जल्दी रेडी होंगे। सबसे बड़ी चीज़ है, किसी भी प्रकार का नशा ना करें, अच्छी एक्सरसाइज करें, सही एक्सरसाइज करें, क्योंकि हर व्यक्ति की बॉडी अलग है, और खाने में प्रोटीन रिच फूड का इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी में मसल का वियर एंड टेयर जो है वो ठीक हो सके, और पानी का सेवन करके आपके बॉडी में ब्लड का जो रक्त का संचार है उसको आप सुचारू रूप से चालू करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करें, दिए हुए नंबर पे आप हमें संपर्क करें, और गुलशन जी की तरह ही अपनी ज़िंदगी में दोबारा से आज जगा के मेहनत करें और लकवे को रिवर्स करके अपनी ज़िंदगी पर लौटें। थैंक यू।